हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। देखो कौन आया है, तुम मेरे भक्त हो। हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। मटकी तोड़े हम हम नहीं मूर्खों, मैं। हाँ आप अकेले हाँ आप अकेले मटकी कैसे तोड़ सकते हैं? मेरे लालों, मेरे मूर्खों, ऐसे।
ये त्योहार और उत्सवों का बहुत बड़ा महत्व है। श्यामा, हमारे पूर्वज सचमुच बहुत अक्लमंद और विद्वान थे। वो जानते थे कि मालिक की बनाई इस दुनिया का सार क्या है, क्यों उन्होंने ये अंधेरी रात बनाई है और क्यों उजालों से जगमगाते दिन बनाए हैं। चांद सूरज स्वभाव से विपरीत हैं, फिर भी इस धरती को दोनों की जरूरत क्यों है? क्यों जो पैदा होता है वो मरता भी है? क्यों सुख के साथ दुख जुड़े हुए हैं? और क्यों इंसान मृत्यु के बाद अपना पिछला जन्म भूल जाता है? यादें खुशी भी लाती हैं, गम भी, लेकिन दुखों की उम्र लंबी होती है। और अगर इंसान इस जीवन में जो जो गंवाता है उसे याद रखे तो वो कभी जी ही नहीं पाए। पुराने टूटे हुए रिश्तों की डोर उसे हमेशा अपने साथ बांधे रखे। उन सभी गमों को और दुखों को भुलाने के लिए हमारे पूर्वजों ने त्योहार और उत्सव बनाए हैं। आप सच कह रहे हैं साईं बाबा। आज गोकुल अष्टमी के त्योहार को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे शिरडी में कोई दुखी है ही नहीं। बाबा, ये त्योहार ना हमें शिक्षा भी देते हैं। अच्छा, बताओ तो क्या शिक्षा देते हैं? ना बोल बताओ। बाबा, ये मटकी को ऊंचाई पे क्यों बांधते हैं? इसलिए कि मटकी तक आसानी से न पहुंचा जा सके। क्यों भला है? बाबा, लोग मटकी में ऐसा क्या रखते हैं जिसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं? मटकी में माखन होता है। भगवान श्री कृष्ण को माखन बहुत पसंद था ना, और वो ऊंची से ऊंची जगह पर रखी माखन की मटकी में से माखन चुरा लेते थे। हाँ, क्योंकि वो लोग अपने मकसद में कामयाब होते थे। वो उस तक पहुंचने में अपनी पूरी ताकत लगाते थे। इसका मतलब तो ये हुआ साईनाथ कि लक्ष्य भले कितना ही कठिन हो, उसे प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। हाँ, तात्या ने जब मटकी तोड़ी और मां के चेहरे पे जब मुस्कुराहट देखी, मुझे लगा महालसापति कि मालिक ने मुझ पर बड़ी मेहरबानी की है। बाबा, अगले महीने गणेश चतुर्थी है। हाँ, लोकमान्य तिलक जी ने उस दिन को भी उत्सव का रूप दे दिया है। गणपति बप्पा मोरया, 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 गणपति बप्पा। ओ मैया शाम गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा। ओ शाम गणपति बप्पा। ओए मैं क्या जी की हो यार, क्यों आवाजें दे रहे हो श्याम सुंदर को? मैं सोचा आज गणेश चतुर्थी है, शुभ दिन है, क्यों ना श्याम सुंदर को आज यहाँ बुला समझ के- गई, सब समझ गई। आपके पेट में कभी कोई बात छिपती है? पहले ये बताइए, अपने पंजाब में गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया था आपने? बम्बई आकर बम्बई वाले हो गए। कहने ना कि जैसा देश वैसा भेष। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ओए राजेंद्र किथे है? मैं बुलाती हूँ। राजेंद्र, आया माँ। ओए पुत्र। क्या है माँ? पिताजी कुछ कह रहे हैं तुमसे। मैं जानता हूँ पिताजी क्या कहेंगे, हाँ? इसीलिए वो काम मैं पहले से कराया। ओए मेरे कहने से पहले ही कराया? हाँ, आज त्योहार है ना, और पिताजी यही कहेंगे कि जाओ श्याम चाचा को बोलाओ
कि आज का खाना वो हमारे साथ ही खाएं, तो मैंने बोल दिया, लेकिन वो बात नहीं कही है मैंने। जैसा बाप वैसा बेटा। परजाई जी बहुत दिनों से एक राज जानने की कोशिश कर रहा था। वो राज आज जाके पता चला है। क्या पता चला है? रामलाल भाई साहब और राजेंद्र की सेहत का राज। इनकी अच्छी सेहत का राज है आपके हाथ का बना बढ़िया खाना। अरे तुझे भी अच्छी सेहत बनानी हो तो शादी कर ले। हाँ, सुबह शाम बीवी के हाथों का खाना मिलेगा और खाने में मिला होगा बीवी का प्यार। परजाई जी मुझ जैसे बेकार आदमी के साथ कौन अपनी बेटी की शादी करेगा? चाचा, मुझे बम्बई घूमना है आज। गणेश जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां देखनी है। आप मुझे ले चलेंगे ना तांगे में? की हुआ पुत्र? ये ले श्याम पैसे। भाई साहब आप इतने सारे रुपए मुझे क्यों दे रहे हैं? जा राजेंद्र को टांगे में घुमा के ला जा। नहीं भाई साहब मैं राजेंद्र को घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन अपने पैसों से। कैसी बात कर रहा है? ये पैसे भी तो तेरे ही पैसे हैं। जा राजेंद्र को घुमा के ला टांगे में जा। राजेंद्र के पिताजी तुम्हें अपना दोस्त भी तो मानते हैं ना? मैं इसे अपना दोस्त ही नहीं छोटा भाई भी मानता हूं। आज से तुम बेकार नहीं हो। भाई साहब तुम्हारी अपनी फैक्ट्री है। फैक्ट्री? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई साहब? मनीषा तू ही बता दे इसे। श्याम, तुम राजेंद्र के पिताजी के साथ मिलकर साइकिल बनाने की फैक्ट्री खोल रहे हो, इनके भागीदार बनकर। नहीं भाई साहब, मेरी इतनी हैसियत कहां है? मैं आपका भागीदार कैसे बन सकता हूं? आप तो जानते हैं राजेंद्र को घुमाने तक के लिए पैसे नहीं है मेरे पास। तो भागीदारी कैसे हो सकती है? ये क्या भाई साहब? कानूनी कागजात तुम्हारे और इनके भागीदारी के। एग्रीमेंट है जिस पर हम दोनों के दस्तखत चाहिए। मैंने तो दस्तखत कर दिए हैं। इसमें लिखा है कि हम दोनों बराबरी के हिस्सेदार हैं, नफा में भी और नुकसान में भी। पढ़ लो और दस्तखत कर दो। भाई साहब, बराबरी के हिस्सेदारी के लिए बराबर के पैसे भी तो चाहिए ना? हाँ, इसमें लिखा है कि मैंने और तुमने 50-50 हजार रुपए डालकर फैक्ट्री खोली है जिसका नाम है राजेंद्र साइकिल्स। हम साइकिलें बनाएंगे भी और बेचेंगे भी। लेकिन भाई साहब, मैंने तो आपको 50,000 रुपए नहीं दिए। अरे तेरी तरफ से मैंने डाल दिए पैसे। आपने आपने का क्या मतलब? अरे कोई चोरी की है, डाका डालिया है। पर भाई साहब, आपके पास इतने रुपए ये लो कर लो बात। आपके पास इतने रुपए? अरे पंजाब में हमारी पुश्तैनी जमीन थी, वो बेच डाली और अपनी कंपनी राजेंद्र साइकिल्स में लगा दी। भाई साहब, आपने मुझ पे इतना भरोसा किया है? श्याम, तू मेरा दोस्त है, एक दोस्त। अरे तुझ पर भरोसा न करने का मतलब है अपने आप पर भरोसा नहीं करना। श्याम, हम धंधा करेंगे, खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन धंधा ईमानदारी से करेंगे, बेईमानी से नहीं। मंजूर? अरे
और तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह तो दिल में है मेरे। अपनों पर तो सभी को प्यार आता है, जितना नजदीकी संबंध उतना ज्यादा प्यार। लेकिन जो परायों को प्यार करते हैं, वो भी बिना किसी माप तौल के, बिना किसी स्वार्थ के, जो दूसरों को सुखी देखकर खुश होते हैं और गैरों को खुशी देकर जिन्हें आनंद मिलता है, वो लोग कभी मालिक की मेहर से वंचित नहीं रहते। उन्हें ऊपर वाला सदा खुश रखता है, इस जन्म में भी और दूसरे जन्म में भी। इस जीवन को सफल बनाना है तो सबको प्यार दो। जहां तक हो सके किसी का दिल मत दुखाओ और सबको अपनाओ। इंसान को जाति और धर्म के नाम से मत जानो, इंसान के नाम से जानो, क्योंकि हर इंसान में भगवान छिपा है। इंसान को प्यार करोगे तो भगवान को प्यार करोगे और भगवान तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। वो दाता है, वो तुमसे कुछ लेता नहीं, देता ही देता है। वो तुम्हारा जन्म सफल कर देगा। सबका मालिक एक। रामलाल, उठो, देखो कौन आया है। तुम मेरे भक्त हो, हम दोनों का तो पुराना संबंध है। मेरा स्वागत नहीं करोगे? लगता है तुम मुझे भूल गए हो। भक्त भगवान को भूल सकता है, लेकिन भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलता। इसीलिए तो मैं आया हूं, तुम्हें आशीर्वाद देने। हाँ, तुम व्यापार शुरू करने जा रहे हो ना? मुझे खुशी है। सफलता सदा तुम्हारे कदम चूमेगी रामलाल। बाबा, बाबा, क्या हुआ? किसको पुकारा आपने? बाबा को। बाबा? कौन बाबा? बाबा जो अभी अभी यहाँ आए थे। कहाँ आए थे? घर में? लेकिन पिताजी, दरवाजा तो अंदर से बंद है। सो जाइए, आपने कोई सपना देखा होगा। गुरुदेव, साईनाथ, आप कहां हैं साईनाथ? मैं तुम्हारे पास ही तो हूं महालसापति। आप? कुछ देर पहले तो आप यहां नहीं थे। कहां गए थे? बंबई। बंबई? हाँ, मेरा एक भक्त है जो मेरा पिछले जन्मों के साथ का रिश्ता ही भूल गया है, लेकिन पुराने संस्कारों की वजह से वो इस जन्म में दिल का साफ और नेक इंसान है। आज भी उसे ईश्वर पर पूरी श्रद्धा और आस्था है। मैं उसे आशीर्वाद देने गया था। साईनाथ, साईनाथ,
हाँ, कहां खो गए थे आप? अपने भक्त के भविष्य में झांक रहा था। मालसापति, पुराने ऋणानुबंध ही इंसान को मिलाते हैं और उन्हीं अनुबंधों की वजह से इंसान अपने नए जन्म में सुख या दुख पाता है। मेरे भक्त के लिए आने वाला वक्त बहुत ही मुश्किलों से भरा है। उसकी कड़ी परीक्षा का समय आ रहा